हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब ठीक होंगे। आप देख रहे हैं गेम ऑफ जियोपॉलिटिक्स और जियोपॉलिटिक्स में एक न्यू डेवलपमेंट देखने को मिल रही है। न्यू डेवलपमेंट क्या है? यूएस ने इन्वेस्ट किया है $553 मिलियन इन गौतम अडानी श्रीलंका पोर्ट। ये कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट है, इस बात से आप जान सकते हैं कि श्रीलंका में अभी श्रीलंका की हिस्ट्री में अब तक का ये सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इससे पहले इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट श्रीलंका में हुआ है, लेकिन हाल के टाइम में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट ये श्रीलंका की जो इकोनॉमी है, जो इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस कर रहा है श्रीलंका के लिए, ये बूस्ट का काम करेगा। और इसको लेकर जियोपॉलिटिकल थिंकर्स कह रहे हैं कि ये अमेरिका के लिए और साथ ही साथ इंडिया के लिए जियोपॉलिटिकल अगर हम देखें तो ये काफ़ी बूस्ट होगा, क्योंकि जिस तरह से चाइना श्रीलंका में और नेपाल जो साउथ एशिया की कंट्री है उनमें अपने आप को मूव कर रहा है, तो उसको लेकर कहा जा रहा है कि ये अमेरिका के लिए काउंटर करने का काम करेगा चाइना को। और इसको लेकर काफ़ी आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यह वीक का आर्टिकल है, यूएस गवर्नमेंट एजेंसी टू इन्वेस्ट 553 मिलियन इन अडानी आउन श्रीलंकन डीप वाटर टर्मिनल्स। तो ये टर्मिनल्स में इसने क्या किया है, इसको लेकर ये द वीक का आर्टिकल से साथ ही साथ देख सकते हैं ये मिंट का आर्टिकल है, यूएस इन्वेस्ट 500 मिलियन। और यहाँ पर आप ब्लूमबर्ग का आर्टिकल्स देख सकते हैं कि किस तरह से ये बड़ी न्यूज़ है। और इसमें कहा जा रहा है यूएस इन्वेस्ट 553 मिलियन अडानी श्रीलंका पोर्ट टू क्रैब श्रीलंकाज इन्फ्लुएंस, यानी कि इन्फ्लुएंस श्रीलंका चाइना और चाइनाज इन्फ्लुएंस, जो चाइना का इन्फ्लुएंस है श्रीलंका में, उसको कम करने के लिए इन्वेस्टमेंट किया गया है। और साथ ही साथ में कहा जा रहा है कि ये इन्वेस्टमेंट काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा। और इसके साथ में इंडिया भी इन फ्यूचर्स में क्या करेगा, श्रीलंका में इन्वेस्ट करने की बात कर रहा है और वो करेगा भी है। सही। तो ये इन्वेस्टमेंट किसने किया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यूएस इंटरनेशनल, यानी कि यूएस की एक कॉरपोरेशन है जिसका नाम है डीएफसी, डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। और इसने ही क्या है, जो $553 मिलियन का जो इन्वेस्टमेंट है इसने किया है। और ये देख सकते हैं कि श्रीलंका का फ्लैग है, ये अमेरिका का फ्लैग है और ये हमारे प्यारे भारत का फ्लैग है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट है। और ये चाइना जो श्रीलंका की जो इकोनॉमी है उसको काफ़ी बूस्ट करेगा इन फ्यूचर्स में। और जो श्रीलंका में जो पोर्ट्स बन रहे हैं और जिसमें चाइना डेप्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो पोर्ट्स बना रहा है, उसको लेकर कहा जा रहा है कि ये पोर्ट अगर इन्वेस्ट होगा श्रीलंका में, इतना बड़ा जो इनकम्स है ये जो इन्वेस्ट किया है अमेरिका ने, इसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट होगा और ये काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा पोर्ट्स के लिए श्रीलंका में। और ये काफ़ी हेल्पफुल होगा इंडियन और अमेरिका के साथ में, क्योंकि आप जानते हैं कि श्रीलंका ने किस तरह से 2020 के आसपास जब से लॉकडाउन लगा था, तो जो लॉकडाउन लगने के बाद में जो श्रीलंकन गवर्नमेंट है, क्योंकि श्रीलंकन जो इकोनॉमी है वो टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी है, और टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी होने के साथ में ही वहाँ पे किस तरह से लॉकडाउन के बाद में श्रीलंका को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। और जो इसकी इकोनॉमी है वो 7.8% क्या हो गया, उसमें स्लो डाउन देखने को मिला। और जिसके बाद में वहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस हमें देखने को मिला। और जो इसका जो मेन जो रीज़न बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है किसका, जो चाइना की जो डेप्ट पॉलिसी है। और डेप्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो चाइना पहले लोन प्रोवाइड कराता है, फिर उसके जो पोर्ट्स होते हैं, जो उसकी पोर्ट्स वगैरह उनको कैप्चर कर लेता है, और वहाँ से जो रेंट आता है उसको क्या करता है, वो जो वहाँ से रेंट आता है उस रेंट को वहाँ से लेकर अपनी जो लोन है उसको पूरा करता है। तो ये देख सकते हैं आप किस तरह का जो श्रीलंका, यहाँ पे पोर्ट्स है, ये इंडिया है और ये श्रीलंका है। तो ये पाक स्टेट है, यहाँ पर पड़ेगा ये पोर्ट्स जो अडानी पोर्ट्स है, और इसको ही डेवलप किया जाएगा इन फ्यूचर्स में, कहा जा रहा है जो ये इन्वेस्टमेंट हुआ है। साथ ही साथ में आप देख सकते हैं कि इंडिया ने भी अनाउंस कर दिया है $2.2 बिलियन इन फ्यूचर्स में। इंडिया भी क्या करने वाला है, मेरे हिसाब से जल्दी क्या करेगा, इंडिया भी इसमें इन्वेस्टमेंट करेगा। और ये इन्वेस्टमेंट काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा। और साथ ही साथ में एक्सपोर्ट मेडिसिन्स और जो भी इक्विपमेंट होंगे वो प्रोवाइड कराएगा श्रीलंका को। और ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में हम एक बड़ा बूस्ट देख सकते हैं, क्योंकि चाइना को जो चाइना का इन्फ्लुएंस है श्रीलंका में वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। और साथ ही साथ में हम देख सकते हैं कि जो अमेरिका, जब से कहा जा रहा था कि जिस तरह से अमेरिका जो बाइडन
प्रेसिडेंट बने हैं जब से, तो जो अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है वो काफ़ी वीक दिखाई दी है। आपने देखा होगा अफगानिस्तान में किस तरह से वहाँ से अमेरिका निकला और जितने भी तालिबान का वहाँ पे रूल्स आया, तो उसके बाद में जो बाइडेन को काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया। लेकिन हाल में ही आपने देखा होगा किस तरह से जो बाइडेन की जो फॉरेन पॉलिसी है वो एक्टिव फॉरेन पॉलिसी के रूप में हमें देखने को मिली, चाहे वो यूक्रेन हो, किस तरह से यूक्रेन ने डिफेंड किया रशिया को, क्योंकि एक टाइम पर ऐसा कहा जा रहा था कि रशिया कैप्चर कर लेगा यूक्रेन का जो एरिया है, क्रीमिया वगैरह, ये सब एरिया को क्या कर लेगा, कैप्चर कर लेगा और उसमें डिफीट मिलेगी यूक्रेन को। लेकिन यूक्रेन का लंबा टाइम हो चुका है वॉर को और किस तरह से उसने डिफेंड किया है और साथ ही साथ में इजराइल को सपोर्ट किया है और काउंटर कर रहा है वो किस तरह से। देख लो आपने सऊदी जो अरबी है उसको वो क्रिटिसाइज नहीं कर पा रहा है इजराइल को लेकर। तो ये फॉरेन पॉलिसी देख सकते हैं अमेरिका की किस तरह से रही है, एक्टिव फॉरेन पॉलिसी। और आज के टाइम पर हम देख सकते हैं कि अमेरिका अपनी एक्टिव फॉरेन पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही क्या कर रहा है, ये स्टेप ले रहा है। और इसी स्टेप के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया है, श्रीलंका में इन्वेस्टमेंट किया है ताकि जो चाइना है, चाइना को काउंटर किया जा सके। क्योंकि आपने देखा होगा आईमेक जो प्रोजेक्ट है, इंडिया का आईमेक प्रोजेक्ट है, वो कब लगभग मेरे हिसाब से अप्रोक्सली लगभग, अभी तो हम फेल मान सकते हैं, इन फ्यूचर्स में क्या होगा आई डोंट नो, लेकिन हम अभी उसको क्या मान सकते हैं, डीएक्टिवेट मान सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि चाइना का जो इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है मिडिल ईस्ट कंट्री में, साउथ एशिया में, उसको काफ़ी कम करने की कोशिश की जा रही है अमेरिका के द्वारा और उसके अकॉर्डिंग ये स्टेप लिए जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं काफ़ी ये एक्टिव फॉरेन पॉलिसी है अमेरिका की। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और